हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 5 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपका फाइनली खत्म हो चुका है, जिसका यहाँ पर मैं आप सभी के लिए 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ सारे क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज जो है कुछ अलग आपका पेपर देखने को मिला। बहुत से स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप में जो है कमेंट्स किए हैं, वहां पर मैसेज किए। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल सके। साथ ही में दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है फ्री प्लान बाय अनअकैडमी। जी हाँ, जहां पर आपको 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलते हैं, फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, साथ ही में जो है आपको 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्विज आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप, साथ ही में अनलॉक करिए फ्री प्लान को। कॉन्सेप्ट 10 कोड यूज करके आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि प्लस बैचेज जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप 2020-21 का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो इस प्लस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा। लाइव एमसीक्यूज भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स क्लियर करने का रामबाण कोर्स आपका, जैसा कि पता है कि 4 जनवरी 2021 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स को और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं लास्ट में मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर करूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 को गोवा का राज्यपाल यानी कि गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीएम, गवर्नर, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज पूछा गया था कि गोवा के राज्यपाल किसे नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, वो कौन है। तो ये कौन हो जाएंगे, जिम योंग किम। तो जिम योंग किम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो थी आपकी तांबा धातु। तो तांबा धातु आपका क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रायोलाइट क्रायोलाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है। तो फ्रेंड्स, जो क्रायोलाइट जो है ना, ये है आपका एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम आपका क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि खेलों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। तो 1961 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 को किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जीआई टैग दिया गया था, वो दिया गया था कश्मीरी केसर को। तो कश्मीरी केसर आपका क्या था, सही आंसर था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्ट दिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अष्ट दिग्गज जो है ना, ये आपकी संबंधित है कृष्णदेव राय से। तो कृष्णदेव राय आपका क्या होता फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है। तो भारत का पहला डिजिटल बैंक जो है, इसका शुभारंभ किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक आपका क्या होता फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित किस राज्य में पाए जाते हैं। तो अगर राज्य की बात की जाए तो राजस्थान। तो राजस्थान आपका क्या होता फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन भारी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। तो ये होता है आपका विसरण के कारण। तो फ्रेंड्स, विसरण आपका क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 को नासकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया यूपी प्रवीण राव को। तो प्रवीण राव आपका क्या होता, बिल्कुल सही होता। 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किसे मिली है। तो फ्रेंड देखिए, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की जो मेजबानी मिली है वो मिली है अपने देश भारत को, यानी कि भारत आपका क्या होता फ्रेंड्स, सही आंसर होता। साथ ही में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी आपकी 1957 में। तो 1957 आपका क्या होता फ्रेंड्स, सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कतर के
भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है कतर में वो करा गया है दीपक मित्तल। तो दीपक मित्तल क्या होता है फ्रेंड्स, आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, तो ये है आपका सुक्रोज। तो सुक्रोज आपका क्या होता है फ्रेंड, बिल्कुल सही आंसर होता है। साथ ही में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020-21 क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को, जहां पर आपको कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन विद 270 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी। साथ ही में क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लासेस डेली 2 आवर। साथ ही में दोस्तों अगर क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो इनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। साथ ही में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ फाउंडेशन बैच को। जी हाँ, जिसमें आपको प्रीलिम्स कोर्स देखने को मिलेगा, साथ ही में लर्न विद टॉप एजुकेटर के साथ आप पढ़ सकते हो। ये कोर्स आपका बैचेस स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी 2021, यानी कि आज से ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी पर स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ, जहां पर आपको कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन विद आंसर राइटिंग इन 35 डेज में कवर करवाया जाएगा। साथ ही में दोस्तों आप जो है यहाँ पर टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एमपीपीएससी और व्यापम की कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस पे जाना पड़ेगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट 10 कोड का यूज करना है, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप और क्रैक करिए एमपीपीएससी और व्यापम की ऑल एग्जाम को। तो चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि मैथ में आपके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। तो बोला क्या है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। फ्रेंड देखिए P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका है, मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, 700 रुपए। 700 रुपए में अगर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो 30% की हानि हो रही है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो आगे बोला गया है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखी जाए जिससे कि प्रॉफिट का प्रतिशत क्या हो 30%, हानि ना होकर 30% आपको लाभ यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा के दिखाऊंगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज के थ्रू भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो 700 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 100 से आप माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70%। अब आप बोलोगे कि माइनस क्यों किया, क्योंकि 30% की हानि है, अगर लाभ होता तो जोड़ देते। तो या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 70% जो है यहाँ पर आप या तो ये बोल सकते हैं कि 70%, या रुपए में आप बोल सकते हो कि 700 रुपए में बेचा। दोनों ही केसेस में आपकी बात सेम है। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 700 डिवाइड में हो जाएगा आपका 70। पूछा क्या है 30% का लाभ चाहिए, तो 100 में ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 130। बस इसको कैंसिल कर लीजिए, 1 टाइम 0 से 1 टाइम 0, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 टाइम। तो 130 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा आपका 1300। तो आपको अपना सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा 1300 रुपए का। तो 1300 रुपए का अगर आप सेलिंग प्राइस रखोगे तो आपको 30% का प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला बोला है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि का प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा, जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। तो 18 वस्तुओं का सीपी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला है कि 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सीपी और एसपी। आपको पता है कि प्रॉफिट या लॉस आपको तभी पता होता है जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वो ज्ञात करते हैं। तो सीपी ये आपका एसपी हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये आपका आ गया सीपी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 20 दिया हुआ है, एसपी आपको 18, मतलब 20 रुपए की चीज खरीद के आप 18 में बेच रहे हो। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं बता दूं कि 2 रुपए का आपका क्या हो रहा है फ्रेंड्स, लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, लॉस आपको ऊपर लिखना पड़ता है, डिवाइड में आपको कॉस्ट प्राइस करना पड़ता है, और गुणे आपको करना पड़ता है 100। तो ये आपका लॉस प्रतिशत निकल के आ जाता है। तो 2 रुपए की आपकी हानि है,
20 रुपए की जो है आपकी क्रय मूल्य है और गुणे आपका कितना है 100। 2 से आपका 2 गया, 0 से 0, यानी कि 10% का आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉस हो जाएगा। तो 10% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉस। तो लॉस आपका कितना हो गया 10%। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ 8 और 48 आपको गिवन है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का ये टॉपिक है। यहाँ पर आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू आपका हो जाता है फ्रेंड्स एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको पहली संख्या गिवन है 24, दूसरी आपको ज्ञात करना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर एलसीएम आपका है 8 और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 48 बस। तो देखिएगा 24 से आपका 48 2 टाइम्स चलता बना, उसके बाद सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 8 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो 16 आपका क्या होता फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल। तो ये थे आपके आज के पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जिन भी लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है उनको यहाँ से डेफिनेटली मदद मिल सके।